हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण क्रोशे वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी यार्न्स। तो मेरा पर्सनल रिव्यू है यार्न्स के ऊपर। तो एक्चुअली मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने थे जिसमें स्पेशल मुझे पर्टिकुलर कलर्स चाहिए थे, जैसे ब्राउन और वाइट। तो मैंने सोचा था कि नहीं, मैं जाऊंगी और बस 4-5 बॉल्स ही लेके आऊंगी। बट जाके क्या हुआ, मतलब मैंने 35 बॉल्स ले लिए। सो एनी हाउ हम लोग के साथ ऐसा ही होता है, लाइक यार्न्स देखा और ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये शायद कलर यूज़ हो रहा है, बिकॉज इतने कलर्स में वैरायटीज़ होते हैं कि सारे कलर्स अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जो मेरा इंटरेस्ट है वो कॉटन यार्न्स में है, कॉटन यार्न्स। और हो सकता है बहुत लोग को एक्रेलिक, मोस्टली लोग एक्रेलिक यूज़ करते हैं। रीज़न बिहाइंड उसका ये है कि अगर आप बिजनेस पर्पस से यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है, लोग एक्सपेंसिव लगते हैं कि अरे ये प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव है, इसको तो 50 रुपये में होना चाहिए। सो तो फॉर दैट एक्रेलिक इज़ ओके, एक्रेलिक। लेकिन अगर आप स्किन फ्रेंडली की बात करें तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और एक और चीज़ है, कॉटन यार्न्स, मतलब कॉटन प्रोडक्ट्स कैन बी यूज फॉर एवरी सीजन, है ना। लाइक 12 महीने आप यूज़ कर सकते हो। सपोज आप बैग यूज़ कर रहे हो ना, तो बैग हमारे स्किन को टच करता है, तो थोड़ा उसका फील अच्छा होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी के ऊपर नहीं जा रही हूँ। दोनों अच्छे यार्न्स होते हैं, बट आई प्रेफर कॉटन यार्न्स। और मैं आपको बताऊँगी कि दोनों में डिफरेंस मुझे इतने सालों करने के बाद मुझे क्या समझ आया। तो ये देखिए, कॉटन डिलाइट है, कॉटन डिलाइट, यस, दिस इज़ कॉटन डिलाइट। और इसके इतने प्यारे कलर्स आते हैं ना, इतने प्यारे कलर्स, आई विल शो यू, ठीक है। तो मैंने तो बहुत सारे कलर्स लाए, पता नहीं मैं आपको शो कर पाऊँगी कि नहीं। ये देखिए, लाइट पिंक है, दिस इज़ लाइट पिंक कलर। उसके बाद इसमें है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ग्रीन कलर, दिस ग्रीन, दिस ब्लू, ठीक है। मुझे ना एक्चुअली स्कार्फ बनाना है, तो स्कार्फ इज़ फॉर समर, मैंने विंटर वाला नहीं बनाना है, समर स्कार्फ बनाना है। 2 स्कार्फ बनाना है, पर्सनल यूज़ के लिए बनाना है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आई विल बी प्लीज टू मेक फॉर यू। तो एक तो ईवल आई का बनाना है मुझे स्कार्फ, और एक मल्टीपल, मतलब मल्टी कलर्स हैं। तो ईवल आई वाले स्कार्फ के लिए मुझे बहुत सारे कलर चाहिए ही थे, तो ये और ये कलर यूज़ करूँगी मैं ईवल आई में। और ब्लू के 3 शेड है मेरे पास, ये देखिए, ब्लू, एक मैंने ग्रीन की शेड में लिया है ना, हाँ, ये ब्लू डिफरेंट है, ये ब्लू डिफरेंट है, ये ब्लू डिफरेंट है ना। और प्लस वाइट तो है, ये वाइट और ब्लैक, तो इन सब का स्कार्फ बनेगा। उसके अलावा भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो बनेंगे। ईवल आइज बहुत सारी बनानी है उसके लिए, दिवाली के लिए। नाउ दिस अगेन कॉटन यार्न, एवरीथिंग इज इन कॉटन यार्न में ही। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो कॉटन यार्न्स में। अगर कोई बोलेगा ड्रॉबैक क्या है कॉटन यार्न की, तो ड्रॉबैक ये हो सकती है कि इसके जो रेशे हैं वो बहुत उड़ते हैं, मतलब नाक कान सब जगह रेशे चले जाते हैं पर्सनल। और ये स्प्लिट बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब आप जब हुक में लोगे ना, तो क्या होता है, कई बार ठीक है मिस्टेक्स हो गई या हमें दूसरा चाहिए पैटर्न, तो हम अगर उसको खोलते हैं तो उसमें एक तो यार्न बहुत निकलते हैं रेशे, और थोड़ी सी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। पर्सनली इसमें ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके मतलब इसलिए शायद लोग अवॉइड करते हो। बट मुझे तो ये एक और ब्लू कलर है, देखो इस कॉटन में एक और ब्लू, मतलब मेरे पास 4 शेड ब्लू के हो गए। एक ये वाला ब्लू कलर है, देख रहे हैं, कलर्स बहुत सुंदर है इसके। अब मैं येलो के आपको कलर्स दिखाती हूँ इसके। एक तो आप ये हल्का येलो है, और एक ये येलो है, बहुत सुंदर। मैंने एक टॉप बनाई है पूरी क्रोशे की, अगेन कॉटन यार्न से ही।
तो मैं नेक्स्ट में कभी भी वेयर करूँगी तो मैंने ये यार्न्स यूज़ करे हैं उसमें। तो मैंने आपको दिखा दिया कलर्स, है ना, ब्राउन, डेफिनेटली रेड कलर, पिंक, दिस पिंक इज डिफरेंट, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये देखो 2 पिंक है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कलर है इसके, ये इस सूट से मैच करता हुआ पिंक है, ये लाइट ही है अभी भी। और एक और पिंक का शेड है, देखो 3 शेड पिंक के हैं और तीनों शेड में बहुत है। ये दिस इज माय सूट कलर, सी 3 कलर है पिंक के। अब आप देख सकते हो कैमरे में कि रेशे इसमें नहीं दिख रहे होंगे आपको, है ना, रेशे नहीं दिखते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी एक्रेलिक में रेशे दिखते हैं। तो बहुत सारे हैं, ग्रीन के भी वैरायटीज़ हैं बहुत सारी, ऑरेंज है, ऑरेंज का एक ही बॉल लिया मैंने, ब्लैक एंड वाइट है बहुत, उस तरफ रखे हैं। तो मैं एक ये है स्किन बेज कलर, जो मैं आगे जाके मैं बेसिकली माई प्लानिंग इज एंड माई इंटरेस्ट इज़, बचपन में मुझे डॉल्स का बहुत शौक है, तो मैं डॉल्स बहुत बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने डिज्नी कैरेक्टर्स और डीमन स्लेयर, अभी से डिमांड आ गई है बनाने की मुझे, तो मैंने एक बनाया है, बहुत प्यारी बनी है डॉल, नेक्स्ट वीडियो में पक्का दिखाऊंगी। डिज्नी कैरेक्टर है एक, और बच्चे बिल्कुल बहुत पसंद करते हैं उस कैरेक्टर को। तो एक्चुअली देखिए मेरे पास ना, ये देखो स्किन कलर आपको ये भी दिख रहा होगा, ये दोनों स्किन कलर्स हैं, बट ये ज़्यादा ही नो रेसिज्म, बट ये बहुत ही गोरा बनाना है, तो अदरवाइज दिस बेज इज ओके, है ना। तो एक और कलर मैं दिखाना चाहती हूँ जो बहुत ईवल आई में जो यूज़ है, मिडनाइट। ये मैंने आपको पर्स दिखाया था, उसमें ये यार्न यूज़ करा था, मिडनाइट ब्लू, बहुत ही अच्छा कलर है, ये भी बहुत सुंदर कलर है। और सारी मेरी ईवल आईज जो भी बनी है ना, सब कॉटन यार्न्स की हैं, और बहुत सुंदर बन के आता है। एक्चुअली ना इसके स्टिचेस दिखते हैं, एक जी एग्जांपल देती हूँ, ये ना ये एक्रेलिक यार्न की है, तो ये टच में थोड़ा रफ सा दिखता है, रफ सा लगता है, स्टिचेस इतने सुंदर नहीं आते हैं, बट कॉटन यार्न के बहुत अच्छे स्टिचेस आते हैं। तो मेरा तो पर्सनल है कॉटन। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास इसके अलावा भी मैंने ले रखे हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इतने यार्न लेने के बाद मैंने जो फील किया है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए मुझे ना पर्टिकुलर कलर्स अगर नहीं मिलते हैं तो फिर मैं एक्रेलिक में चली जाती हूँ। तो मुझे ये स्किन कलर चाहिए था, तो मुझे इसमें मिला है ये स्किन कलर। तो ये एक्रेलिक है, ऐसे तो ये बहुत सॉफ्ट लगता है ना, बट ये जब बन जाता है तो टाइट हो जाते हैं। ये देखो ये एक्रेलिक है, रेशे दिखेंगे आपको इसमें। और ये ओलिविया का है, दिस इज कॉल्ड डिज़ायर, ये ओलिविया का था, और मेरे पास डिज़ायर के भी हैं। हाँ डेफिनेटली महंगा हो जाता है, नो डाउट महंगा है। अगर कोई आपको प्रोडक्ट कॉटन यार्न का महंगा दे रहा है, जो मैं नहीं दे रही हूँ अभी भी, बिकॉज मुझे लगता है कि ठीक है, माई पर्सनल इंटरेस्ट इज़ नॉट बिजनेस, माई पर्सनल इंटरेस्ट इज़ कि मेरे प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करें, अच्छा लगे उन्हें, दैट इज़ इनफ फॉर मी। अदरवाइज ग्रोथ तो सबको चाहिए होती है, बट माई पर्सनल मुझे जो पसंद आता है, चाहे वो कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, फिर अच्छा भी लगना चाहिए ना, बनाते समय भी अच्छा लगना चाहिए। तो मैं इसका ही यूज़ करती हूँ, इसको कभी कभी कहीं कहीं यूज़ करना होता है। जैसे फ्लावर्स बनाना ना तो ठीक है, एक्रेलिक अच्छे बनते हैं, टाइट रहते हैं उसके, बट बैग्स या टॉप्स हैं या डॉल्स भी हैं, उसमें फिर सॉफ्ट टच चाहिए होता है ना बच्चों को, तो ये अच्छा लगते हैं। कॉटन में आपको एक दिखाती हूँ जो मैंने एक्रेलिक में बनाया है, तो वो देख के आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। डस्ट इतनी है कि डाल के डस्ट। ये देखो एक प्लेसमैट बनाया है मैंने, बहुत ही सुंदर है, इसमें भी फ्लावर्स बहुत सारे बनाए हैं, 10 फ्लावर्स हैं, ये 10 फ्लावर्स इसमें लग जाएंगे, और बहुत सुंदर और ये प्लेसमैट मैंने एक्रेलिक के बनाए, देखिए देख रहे हो टाइट से दिख रहे हैं,
तो ये टाइट्स है बट रफ है ये। तो एक्रेलिक के भी मेरे पास हैं। ये ग्रीन कलर ले लिया है मैंने, ये ग्रीन और ये ग्रीन। देखो ये कॉटन है, बॉल्स देख के आपको समझ आ रहा होगा, ये फूले से हैं, बड़े से, ये पतला सा है ना। सेम है, 100 ग्राम ही है दोनों में। उसके अलावा मैं कलर्स आपको दिखाती हूँ, कलर में डिफरेंस क्या है। एक्रेलिक के ना तेज कलर होते हैं, बहुत ही लाइक शार्प होते हैं कलर्स। ये देखो इसका येलो देखो आप, और इसका येलो देखो, है ना, ये बहुत सॉफ्ट सा येलो है। इसी तरीके से एक लाइट येलो है जो एक्रेलिक में, ये देखो दोनों अलग येलो। इसका येलो मेरे पास जो है कॉटन में भी है, कॉटन में भी है येलो, तो बहुत मैसी सा हो गया था। फिर कॉटन का मेरे पास ये क्रीम कलर्स भी है, गंगा, है ना। तो मैंने आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट बता दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, रेट का बात है ना, अगर रेट का मतलब होता है, प्रोडक्ट का रेट का असर होता है। तो मैं गई थी तो मुझे शॉप पे ब्राउन कलर चाहिए था, है ना, सनफ्लावर वगैरह के, तो मुझे ब्राउन कलर नहीं मिल रहा था कॉटन में, उस समय नहीं मिला था। इस बार तो मैं ये लेके आई हूँ ब्राउन कलर, फिर भी ये ब्राउन अंतर है, देखो इसमें मिला नहीं। मुझे जो ब्राउन चाहिए था वो इस बार भी नहीं था, ट्री का ब्राउन चाहिए था, क्योंकि मैं बोनसाई बना रही थी, वो भी मैं दिखाऊंगी। रेडी हो चुका है, मैंने 2 बोनसाई बनाए, तो उसमें मुझे चाहिए था, वो मुझे मिला नहीं। एनी हाउ, तो मैंने ये उठा लिया। मैंने बोला ये कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने बोला ठीक है। और ये इतना चीप है, मतलब जस्ट 30 रुपीज़ का ये बॉल है, 100 ग्राम ही है। मैंने बोला अच्छी बात है यार, अगर 30 रुपये में कुछ मिल रहा है तो मैं 30 रुपये का क्यों ना लूँ। सॉफ्ट, ऐसे तो बहुत सॉफ्ट है, बट बनने के बाद मेरे से तो बना ही नहीं। आई विल शो यू। ये देख रहे हो रेशे, मतलब इसके पता नहीं अजीब सी ही इसके वो है, मतलब इसमें मुझे स्टिचेस दिख ही नहीं रहे थे, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था कुछ भी कि मेरे स्टिचेस कहाँ है इसमें। तो भाई मैंने बोला नहीं ये तो नहीं होगा मेरे से। मैंने अच्छा हुआ 2 बॉल्स ही लाई थी मैं, तो मैं ठीक है कहीं कुछ यूज़ हो जाएगा, कहीं रैप करने के या कुछ। अदरवाइज पर्सनली तो मैं, इनफैक्ट वो कह रहे थे कि इसकी बहुत डिमांड है, इसको मैंने 30 रुपीज़ का नहीं 35 में बेचना चाहिए। मैंने बोला मेरा पर्सनल तो ये है कि भाई मैं तो नहीं कर सकती इससे, जो स्टिचेस ही नहीं नज़र आते हैं। सो दिस इज़ 30, दिस इज़ लाइक एक्रेलिक यार्न, है ना, ये इससे महंगा है और सबसे कॉस्टली ये है। तो मैं आपको रेट बताती हूँ जो मुझे मिला है। ये वही है, 90 का है ये, और ये 100 का है, 110 का है, सॉरी 110 का है ये। वो अलग बात है कि आप बल्क में लोगे तो 100 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो देखिए अब ये हो गया ना टाइप्स ऑफ यार्न। तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो इस यार्न से बनाओ, अगर आपको अच्छा चाहिए प्रोडक्ट तो इस यार्न से बनाओ, अब आपको मिडल चाहिए तो इस यार्न से बनाओ। और क्या, सपोज़ ये और ये, सपोज़ मैंने एक बैग बनाया है ना, तो मुझे इसका 400 ग्राम लग गया, तो मैंने 4 × 100 कर दिया, 400 का तो मेरे को बैग ही लगा, क्या प्लस मेहनत अपनी, तो मैंने इस यार्न से बनाया। तो ये आपका माइनस हो गया ना, 20 रुपीज़ पर ग्राम ये बढ़ गया। ऑब्वियसली वो ऐसे ही 80 से 100 रुपये महंगा हो जाएगा, है, और ये उतना ही कम हो जाएगा। दैट्स वाई प्रोडक्ट स्पेसिफिक अगर कोई बता रहा है कि कॉटन यार्न से है, तो आप समझो कि अंतर है। इवन आपको ये बहुत बल्क में लोगे ना, तो ये 75 का भी मिल जाएगा, 80 का 75 का मिल जाएगा, बट इसमें बहुत मार्जिन नहीं है। मेरी भी इससे काफ़ी बहस हुई, मैंने बोला मैंने अच्छी क्वांटिटी में लिया, कम करो, मुझे 100 का क्यों दे रहे हो, 110 का क्यों दे रहे हो। तो उसने बोला नहीं मैम, कॉटन में तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है,
और अगर मैं उससे कम लेती ना तो वो मुझे उतना ही का देता, बट उसने फिर भी 110 का दिया है, 150 मार्क प्राइस तो 150 है, पता नहीं। तो इसमें डिस्काउंट बहुत कम मिलता है। अनटिल अनलेस यू आर टेकिंग मोर देन 35 तब जाके 100 रुपये माइनस करते हैं। तो यही था कि यार्न्स बहुत सारे लाई हूँ मैं, और प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, जैसे स्कार्फ बनाना है। मैं तो कॉटन का ही बनाऊंगी, वो पर्सनल यूज़ के लिए है इसलिए भी। कई बार होता है ना ड्रेसेस पहनते हैं तो बहुत सुंदर लगता। एक मैं अलग यार्न लाई हूँ, न्यूली लॉन्च्ड यार्न है, तो मैंने इसका 2 शेड लाई हूँ। दूसरा मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। तो ये न्यूली लॉन्च्ड है, ये देखिए कॉटन का है, मल्टी कलर। इसका नाम है फ्रेस्को। इसमें एक और मैं कलर लाई थी ब्लू कलर का, तो इसका मैं सिंगल ही लाई हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, इसलिए मैंने बोला इसका क्या बनेगा भाई, इसका तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग जाएगी। तो मैं नेक्स्ट वाले में दिखाऊंगी आपको। मैंने इसका एक ग्रीन कलर लाया है, उसी तरीके से मल्टी कलर है, वो बहुत सुंदर है। इसमें 3 कलर थे, एक ग्रीन था, एक पिंक था, एक ब्लू है। इसमें भी नहीं है। yarn everywhere, not a single yarn to make। तो ये था, तो मैंने क्या सोचा इसका ना छोटा सा कुछ बना सकते हैं ट्राई करने के लिए। तो मोबाइल पर्स बना सकती हूँ, तो उसको बना के मैं दिखाऊंगी कि आपको कैसा लगा। अदरवाइज अभी तो कुछ दिमाग में मेरी डॉटर का डिमांड आ चुकी है कि इसका टॉप बहुत अच्छा लगेगा। नो डाउट इसका टॉप बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला टॉप में तो ज़्यादा चाहिए होगा, अभी तो मेरा फ़िलहाल बहुत पेंडिंग है, तो टॉप इस साल तो नहीं बना रही, क्योंकि विंटर्स आ जाएंगे, विंटर्स के कार्डिगन्स बनाने हैं। मेरे कार्डिगन हेक्सागन कार्डिगन बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा है वो, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे उसमें डालना है। आधी बनी है, आधी रुकी हुई है। तो मैंने आपको दिखाया सारे, है ना। तो ये मैटर नहीं करता कि कोई बोलेगा आपने एक्रेलिक की बुराई करी है। बुराई नहीं करी है, बस मैं अपना फील बता रही हूँ। एक्रेलिक में जितने कलर्स अच्छे आते हैं वो और कहीं नहीं आते हैं। इसके सॉफ्ट कलर्स होते हैं कॉटन के, कई बार एक्रेलिक को में स्विच करना पड़ता है। सॉफ्टनेस की बात बता रही हूँ मैं। अदरवाइज़ कुछ जो हार्ड बनाना है आपको, जो टिका रहे, जो ऐसे उठा रहे, फ्लावर्स एक्रेलिक के ही अच्छे लगते हैं। मेरे घर में तो कॉटन की ही डिमांड है, कॉटन ही चाहिए उन लोग को हर कुछ। तो वो पर्सनल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ जब आप बनाते हैं ना एक्रेलिक से, तो इवन हुक्स में भी आवाज़ें आती हैं ऐसी चरचर की, जबकि कॉटन यार्न्स में नहीं आती हैं। तो मैंने आपको ये फीडबैक दिया, तो कैसा लगा आपको फीडबैक ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं था ये, जस्ट इट वाज माय ऑल पर्सनल इंटरेस्ट एंड पर्सनल रिव्यू। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट करिए, बिकॉज़ कमेंट करने से क्या ना मोटिवेशन मिलता है, और डेफिनेटली हमें अच्छा लगता है कि हम वीडियो आपके लिए बनाएं। एंड लेट स्मॉल यूट्यूबर्स ग्रो, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा अगर मोटिवेट करेंगे, ग्रो करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। और नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको। आज नवरात्रि है, मैंने बोला टाइम निकाल के वीडियोस बना लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगी जो मैंने बनाए हैं। क्या दिखाऊंगी मुझे खुद डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ डेफिनेटली मैं दिखाऊंगी आपको। जो मैंने डॉल्स बनाई हैं और जो मैंने बोनसाई बनाए हैं, वो सारे मैं शो करूँगी आपको। ठीक है, टिल देन बाय बाय, एंड प्लीज़ कमेंट हाउ। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या आपको लगता है अपने आपको व्यूज़ देने हैं, तो यू आर फ्री फॉर दैट, है ना। टिल देन बाय बाय।